वो बच्चा पार्टी गुड इवनिंग सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो धातु और अधातु आज पढ़ेंगे। इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न पदों को परिभाषित करना है। क्या है? खनिज हो गया, अयस्क हो गया, गैंग हो गया, निष्पादन हो गया और भर्जन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले खनिज क्या होता है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है, और यह प्रायः क्या करते हैं? खानों से निकाले जाते हैं। दूसरा है अयस्क, वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है और इससे क्या होता है? धातु का उत्पादन जो है सरलता से कम खर्च होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, गैंग के बारे में जानते हैं। पृथ्वी क्या होती है कि पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्क में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले जो है अयस्क में अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता था, और ये अशुद्धियाँ जो है गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भीतर गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों को आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। मतलब देखो, जो अशुद्धियाँ होती हैं ना वो निकालता है गैंग। ठीक है, उसके बाद चलिए भर्जन जानते हैं। भर्जन क्या होता है? अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यनांक से कम तापमान पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, और इसमें कुछ अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उपाय बताना है। तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या फिर मिश्र बनाकर उसका उपयोग किया जाता है, और इससे क्या होता है? लोहे का संक्षारण रुक जाता है, और लोहे का क्या होता है? लोहे की वस्तु बर्बाद होने से बच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर को वायु में खुला छोड़ देने पर वह हरे रंग का क्यों हो जाता है? कॉपर वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तथा इस पर हरे रंग की चमक जो है बढ़ जाती है, और यही जो है हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। उसके बाद देखिए धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, और ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत प्रवाह आसानी से की जा सकती है। धातुओं की चालकता उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप का अच्छे चालक है। उसके बाद देखिए एक्वारेजिया से आप क्या समझते हैं और इसके उपयोग भी बताने हैं। एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, उसी में मेनली यूज़ किया जाता है, जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं होती है। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है। यह उन अभिकर्मियों में से एक है जो गोल्ड तथा प्लेटिनम को आसानी से गला सकता है।
उसके बाद देखिए क्या है कि धातुओं का परिष्करण से तात्पर्य क्या है। अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती हैं, इसमें अपद्रव्य भी होते हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है, अतः शुद्ध धातुओं में से अपद्रव्य को हटाने धातुओं की परिष्करण कहा जाता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। खनिज और अयस्क क्या होता है। लोहे के दो अयस्कों का नाम बताना आणविक सूत्र के साथ। खनिज क्या होते हैं, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु अपने यौगिक रूप में क्या होते हैं, होती हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज। जैसे फ्लैक्सपार, अभ्रक, यही होती हैं। उसके बाद अयस्क क्या होते हैं, तो इन खनिज जिसमें लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कासन किया जाता है, अयस्क कहलाता है। हेमेटाइट हो गया, बैक्साइट हो गया। लोहे के दो नाम देखिए क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो हेमेटाइट जिसको Fe2O3 बोलते हैं, और आयरन पायराइट FeS2, ठीक है। उसके बाद देखिए अयस्क और खनिज में अंतर बताना है। खनिज धातुओं के प्राकृत यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती है, जैसे तांबा में पायराइट या क्यूपराइट से प्राप्त होता है। अयस्क जिन पदार्थों जिसको खनिज धातुओं का निष्कर्षण सरल हो सकता है, उसी को अयस्क बोलते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, और लोहे का क्या होता है, हेमेटाइट होता है, उसी को बोला जाता है। कैरेट सोना का क्या अर्थ होता है। तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नम्र होता है और इससे आभूषण बनाना कठिन है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है, और इसका 22 भाग जो है शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा चांदी मिला होता है। चलिए अब देखते हैं सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम सक्रिय गैस होता है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, और वायु में खुला छोड़ देने पर ये क्या होता है, उसमें जो है आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में हम लोग डुबा कर रखते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।